हेलो दोस्तों, आज एग्ज़ाम हुआ है 11 मई को ऑनर्स वाले बच्चों का 6 सेमेस्टर का। तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि यार एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो आया है, क्या एक्चुअल में जो यूनिवर्सिटी ने बात बोली थी कि हम एक्स्ट्रा चॉइसेस देंगे क्वेश्चन की, क्या वो एक्चुअली में यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है या नहीं, वो हम इस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न से समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो 4th सेमेस्टर में हैं, जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम आई थिंक 14 मई से होने वाले हैं या फिर जो भी आपकी डेट है, तो एक आइडिया आपको हो सकता है आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। और चलिए शुरू करते हैं, और बाकी हम वन बाय वन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स का जो आज एग्ज़ाम हुआ है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअल पैटर्न क्या है। क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ पैटर्न ही हम थोड़े से टाइम में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, एमपीपी का, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसमें इंस्ट्रक्शन ही हम देख लेते हैं। आपको मालूम ही है कि इंग्लिश या हिंदी किसी में भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर मीडियम। तो पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया है कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, ये बात तो हमको मालूम थी। लेकिन कोविड से पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी के हुआ करते थे, बिकॉज कोविड उसके बाद तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हुए हैं लास्ट 2 ईयर में, लेकिन उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे उसमें टोटल क्वेश्चन होते थे 8। और आज जो पेपर आया है एमपीपी का, इसमें भी 8 ही क्वेश्चन हैं। देख सकते हो आपके सामने हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गया, और 8वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सेम पैटर्न है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का। इससे हमें ये पता लगता है कि जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, उसने अपने एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ने एक बात बोली थी साफ साफ, नोटिस में मेंशन था कि हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चॉइसेस देंगे, बट जो ये क्वेश्चन पेपर हमको देखने को मिल रहा है आपके सामने ही है। इससे पहले भी मैंने पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम पैटर्न पर वीडियो बनाई है 6 सेमेस्टर की, तो पैटर्न सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑल्दो 8 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 4 करने हैं। चॉइसेस दोस्तों रीजनेबल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यार 8 क्वेश्चन, 8 में से 4 क्वेश्चन करना है तो कम चॉइसेस हैं। बिल्कुल 50% आपको चॉइस मिली है, और इससे ज़्यादा चॉइस क्या मिलेगी। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी ने एक बात बोली थी कि हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस इंक्रीज़ करेंगे, तो एज सच कोई भी इंक्रीज़ इसमें हमको देखने को नहीं मिला। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे आप बीए ऑनर्स के हों या फिर आपके पास बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस हो, तो एज सच कोई भी चेंजेस मुझे नहीं दिखा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और आप भी एग्ज़ाम देकर आए होगे आज, तो आप भी बता सकते हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश ऑनर्स का। इंग्लिश ऑनर्स में दोस्तों ज़रूर से चेंजेस देखने को मिले हैं। चेंजेस क्या हैं? इंग्लिश ऑनर्स का जो पेपर आया था उसके 2 पार्ट थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 3 क्वेश्चन करने थे 5 में से, और पार्ट बी में भी 3 क्वेश्चन करने थे 5 में से। जनरली क्या होता था इंग्लिश ऑनर्स में, जो पैटर्न रहता था वो कैसा रहता था कि आपको 3 क्वेश्चन करने होते थे पार्ट ए में से और 3 पार्ट बी में से, लेकिन हर 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती थी। ठीक है, और पार्ट बी में भी हर 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती थी। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है वो आपके 5 पॉइंट रख दिए, जिसमें से 3 आपको करने हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो आपका दूसरा वाला आपका ये मतलब जो पार्ट बी है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 आपको करने हैं। पार्ट ए शॉर्ट आंसर टाइप है 10 मार्क्स ईच का, पार्ट बी लॉन्ग आंसर टाइप है 15 मार्क्स ईच का। तो 30 + 45 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। ठीक है, तो मैं पहले से ही बोलता रहा था कि 75 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, तो वही पेपर आया है। तो हमने ये देखा इंग्लिश डिपार्टमेंट यानी कि इंग्लिश ऑनर्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हुई है, लेकिन एक तरफ हमको ये भी देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस इंक्रीज़ करी है, लेकिन इंटरनल चॉइस ख़त्म कर दी है। पहले क्या होता था कि हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आती थी इंग्लिश ऑनर्स में, करने आपको 6 क्वेश्चन होते थे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती थी। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे, 3 लॉन्ग आंसर टाइप। लेकिन अब इसको चेंज करके कुछ अलग सा तरीका कर दिया। 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 6 करने हैं, 3 पार्ट ए में से, 3 पार्ट बी में से। तो यही पैटर्न है आपका इंग्लिश ऑनर्स का। ठीक है, अच्छा अब लास्टली बीकॉम ऑनर्स के भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी कोई भी खास चेंज नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर लें। और हम नीचे आते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। या तो थ्योरी पार्ट करो आप, व्हाट इज़ जीएसटी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर और पार्ट करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कुछ 3-4 पार्ट्स हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं।
तो ये बीकॉम ऑनर्स का है, पहला क्वेश्चन करना है, 2 चॉइसेस हैं इसमें, ठीक है, मतलब इंटरनल चॉइस है हर क्वेश्चन में। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, 2 पार्ट हैं, और करके जो क्वेश्चन है उसके भी लगभग 3 पार्ट हैं, ठीक है। जीएसटी का पेपर मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, तो ऐसा कोई चेंजेस जीएसटी के पेपर में मुझे लगे नहीं है। ऑल्दो 5-5 मार्क्स के 3-3 पार्ट आ रहे थे हर एक क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ 10 मार्क्स का ही है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ऑब्वियसली 5-5 मार्क्स के 3 पार्ट आए हैं। तो ऐसा कोई भी मेजर चेंजेस बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर में नहीं है। सिर्फ आज जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इंग्लिश ऑनर्स में एक थोड़ा सा चेंज लगा मेरे को। बाकी इसके अलावा एमपीपी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी या बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा कि क्वेश्चन पेपर की चॉइस इंक्रीज़ हो जाएगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ होंगे, इतना कोई ख़ास चेंज नहीं लिखा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 2 पार्ट हैं 7.5 मार्क्स के, ठीक है, या फिर और करके अगेन पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स में दे दिया और करके, ठीक है। अगेन 5 क्वेश्चन आ गया, इसके 2 पार्ट हैं, अगेन इसके 5 क्वेश्चन का ए पार्ट है, इसके 2 सब पार्ट्स हैं और फिर बी पार्ट है। 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का दे रहा है, कोई इसमें 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया है, तो यही है। लेकिन अगर हम बात करें टू बी रियली ऑनेस्ट, बीकॉम ऑनर्स में आपको 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कंटेंट भी इतना नहीं लिख सकते आप, क्योंकि थ्योरेटिकल है, लिमिटेड होती है बीकॉम ऑनर्स में थ्योरी, और ख़ासकर ये जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है इसमें भी थ्योरी लिमिटेड होती है, और ये जीएसटी सब्जेक्ट है, इसमें रूल्स वगैरह क्या होते हैं, इसके अलावा थ्योरी में आप क्या ही लिखोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था एक सेकेंड, ये व्हाट इज़ जीएसटी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, ऑल्सो डिस्कस द रैशनल ऑफ जीएसटी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये तीन चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करोगे। तो यही सब दोस्तों क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था। आई होप आगे आने वाले पेपर जो हैं उसके लिए आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा पर्सनल मानना यह है कि जो मैंने एमपीपी यानी कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर दिखाया है, लगभग उसी तरह पैटर्न का सारे पेपर आएंगे, और जो इंग्लिश ऑनर्स का मैंने दिखाया है लगभग उसी तरह के सारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आने हैं। और बीकॉम ऑनर्स में जो अगला पेपर है, आई थिंक जो भी पेपर होगा अभी एग्जैक्ट याद नहीं, तो जो भी पेपर होगा उसमें भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा, 5-6 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन नॉर्मली, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होगी, और हर क्वेश्चन के 1 पार्ट हो सकते हैं, 2 पार्ट हो सकते हैं, इवन कुछ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में डिस्कशन था। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।